बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जाएंगे लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन 9 क्लास मैथमेटिक्स। आज की क्लास में फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप यहाँ पर गिवन है ax² + bx + c इंटू ax² + bx + d। यानी ये जो हमारे साथ ax² + bx है, यहाँ पर भी ax² + bx है, लेकिन जस्ट यहाँ पर ये टर्म्स डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, और फैक्टराइजेशन की जरूरत इसकी वजह से है। यहाँ पर क्या है, एडिशन आ चुका है और फैक्टराइजेशन में एडिशन नहीं आ सकता। मीन अब ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म, ये तो हमारे साथ क्या है, फैक्टराइज फॉर्म में है, इसके साथ ये ऐड हो गया। अब हम इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि जिसमें ये प्लस के ना हो, बल्कि सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइजेशन मीन प्रोडक्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, तो इसके लिए तरीका क्या है? हर एक चीज के लिए हम सपोजिशन या मैनिपुलेशन जिसको कहते हैं कि कुछ ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ आसानी की खातर हम इसको इसी तरीके से करेंगे। जिसमें आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल लाइफ, वैसे इनफॉर्मल एग्जांपल है, लेकिन जैसे आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो बाकी मेरा वो नहीं है लॉजिक कि इसके साथ इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ। जैसे ये लेट सपोज एक मास है, सपोज करें ये हमारे साथ क्या है, पत्थर है, और यहाँ पर लेट सपोज पांच बंदे हैं, क्योंकि यह इसको यहाँ पर इस तरह पुश कर रहा है ताकि यहाँ मूव करे या इस तरह रोटेट हो जाए। अब इन लोगों के लिए मास इस तरह पुश करना जरा मुश्किल लग रहा है, बजाय ये कि अगर लेट सपोज इसको इस तरह एक चीज मिल जाए, इस तरह लेवर मिल जाए, लेवर सपोज इस तरह का तो लीवर मिल जाए, और ये तीन जो आदमी है, जो बंदे हैं, ये क्या करें, इसको यहाँ पर फोर्स करें, यहाँ पर फोर्स लगाए। तो ये जो तरीका है यहाँ, ये बहुत इजी तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत डिफिकल्ट तरीका। काम करने का मकसद दोनों का सेम है, क्या करना है, इसको रोटेट करना है, मतलब इस जगह से इसको हटाना है, या इस तरह मोशन पहले या इस तरह इसको हटाए, लेकिन इस हैवी मास को यहाँ से हटाना है। लेकिन ये जो तरीका है ये ज्यादा जबरदस्त है, फिजिक्स के रूल्स इसको फॉलो करते हैं, इससे यह आसानी आ जाती है, इस लीवर से इसको इजीली हटा सकती है। लेकिन ये तीनों बहुत मुश्किल से जो है यहाँ पर काम कर, जैसे इसी तरह हम सिंप्लिसिटी की तरफ जाएंगे, इजी तरीके की तरफ जाएंगे। यहाँ अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं तो बहुत मुश्किल बन जाएगा, लेकिन बजाय कि हम थोड़ा सा इसको इजी करें, क्या करें, सपोजिशन करें कि लेट सपोज अगर x² + 7x की जगह हम क्या पुट करें, y पुट करें, तो इसको सॉल्व करेंगे, वन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर दोबारा इसको पुट करेंगे, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। समझ आ रहे? तो आप कहेंगे सर अगर लेट सपोज हमारे साथ x² + 7x = y करें, अब क्या करें, इसको पुट करें इन वन, लेट सपोज इसको 1 माने, तो जब इसमें पुट करोगे तो ये इजी बन जाएगा, y + 10 इंटू y + 12 और +1 मौजूद, राइट। अच्छा, हमारे साथ यहाँ देखिए यह d था और यहाँ पर c था,
दोनों मुख्तलिफ थे, सेम हो जाती फिर तो काम बहुत इजीली बन जाता, लेकिन ये मुख्तलिफ है, राइट। और यहाँ पर प्लस के मेन जनरल टर्म है, लेट्स सपोज यहाँ पर 1 है, प्लस 1। अच्छा, अभी क्या करें, अब इसको मल्टीप्लाई करें ताकि हम ये 1 जो है एड सेपरेट करें, क्योंकि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 है। तो जब दोनों फैक्टर में एक नंबर ऐसा हो जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो और बाहर इस तरह के नंबर हो, तो ज़रूर इसमें से एक नंबर ऐसा निकलेगा जो इसके साथ एड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करें, पहले y इंटू प्लस 12, इस y के साथ इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई करें, देन प्लस 10 के साथ, इस 10 के साथ इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई करें, प्लस 1 अपनी जगह, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 12y प्लस 10y प्लस 1 20 प्लस 1। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आता है, बहुत इजी है, राइट। तो अब वाई स्क्वायर और प्लस 12y जो और 10y से हमारे साथ बनते हैं प्लस 22y प्लस 1 21 1। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे साथ ये टर्म आ गया, यहाँ तक ये टर्म बन गया। अब अगर हम इसमें y पुट करें तो फिर भी मसला बनेगा, क्यों? क्योंकि जिस तरह हमने ट्राइनोमियल को सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। तो मतलब ये है कि उस तरह तरीके से हम करना है हमने। अब ये जो बी एक्स है इसको स्प्लिट करना है ताकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से वापस ये आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से एक्सट्रीम का प्रोडक्ट आ जाए, यानी सी एक्स स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आ जाए। मैं बताता हूँ जस्ट, इस ऊपर में एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या है, 121 वाई स्क्वायर है, और बीच जो मिडल टर्म है वो 22y है। तो अगर 22y को हम 11y प्लस 11y कर दे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से वापस क्या आता है, 21y आता है, और इसके प्रोडक्ट से क्या आता है, प्रोडक्ट से 121 वाई स्क्वायर आता है। तो यस, ये भी आता है और ये भी आता है। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 11y और प्लस 121, वाई कॉमन करें इसे, तो वाई प्लस 11, और इससे 11 का कॉमन करें तो वाई प्लस 11। अच्छा, 11 प्लस 11 हमारे साथ 121 आता है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि y प्लस 11 इससे कॉमन ले लें और y प्लस 11 रह जाएगा, राइट। अब क्या करें, अब उसमें y की वैल्यू पुट करें, अगेन लिखिए, पेपर में थोड़ा सा डिटेल से करना है, अगेन पुट y इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो दोबारा पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11। अब देखें, ये मजीद भी साफ हो सकता है, मीन कि हम एक्स स्क्वायर से दोबारा दो टर्म ला सकते हैं, इससे भी ला सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद था फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज हो गया। अब मजीद हम इसको कम्प्लेक्सिटी की तरफ क्यों लेके जाए, जो प्लस 1 था वो ख़त्म हो गया, जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया फैक्टराइजेशन से। तो यहाँ तक जो हमारा आंसर है वो यहाँ तक चाहते हैं, बाकी नहीं चाहते, राइट। अच्छा, ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या कहते हैं कि फैक्टराइज 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 और देन माइनस 2। खुद करें, बहुत इजी है। क्या करें इसको, ये जो 3x स्क्वायर प्लस 11x है
इसको लेट सपोज फिर y माने यहाँ पर भी, और फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करें, -12 का उसमें इन्वॉल्व करें, दोबारा फिर फैक्टराइजेशन बन जाएगा, तो ट्राइनोमियल टर्म बन जाएगा, उसको उसी तरीके से स्टार्ट करें और आंसर फिर आप लोगों को मिल जाएगा। और ये बुक में भी मौजूद है, जो केपीके बुक है उसमें मौजूद है, देख सकते हो। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप वो तो हो गया। अब इस तरह हमारे साथ 4 फैक्टर होंगे, 1 2 3 4, लेकिन साथ में एक नंबर एडेड सब्ट्रैक्ट हो चुके होंगे। इसको किस तरह सॉल्व करना है, क्या तरीका क्या है, जिसमें सिंपल आप लोग को बताता हूँ कि इससे पहले जो हमने किया यहाँ पर, ये जो एग्जाम्पल गिवन था, क्या ये एग्जाम्पल भी हमारे साथ इस तरह आ सकता था ना, कि अगर हम इसको, ये 7x है, 2 5 10, तो मतलब ये है कि इसको x प्लस समथिंग इंटू x प्लस समथिंग वगैरह वगैरह इसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे। इसको भी 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते थे, x स्क्वायर वाले को, तो 4 फैक्टर बन जाती, प्लस 1 यहाँ पर गिवन होता। अब ये चीज गिवन है, सेम एज इट इज, ये चीज गिवन है, लेकिन एक स्टेप पीछे उन्होंने दिया है। क्या है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 से पीछे जो दो से फैक्टर थी, वो फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं, हमने मल्टीप्लाई करने हैं, लेकिन 2 फैक्टर यहाँ पर है और 2 फैक्टर यहाँ पर है। अब ये कंफ्यूजन है कि ये फैक्टर इसका है या इसका है, कहीं अल्टर तो नहीं हुए, रद्द बदल तो नहीं हुए, वो चीज उसका ख्याल करना है। जस्ट देखिए, अच्छा ये तो हो चुका है, ये वाला सपोज आप एग्जाम्पल गिवन है, मैं से बताता हूँ कि लेट सपोज एक फैक्टर ये है। अब इसका अदर जो फैक्टर है वो ये है, ये है या ये है। ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी इसीलिए है कि अगर हमने इसका सुटेबल जो फैक्टर वो नहीं लिया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम बनेगा। कहाँ पर, मैं बताता हूँ। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और एक्स स्क्वायर प्लस 7x, फिर ये टर्म नहीं आएगा, तो फिर आप y को किस तरह लेट करेंगे कि लेट सपोज y के बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर लास्ट में गिवन है, एक्स सारे सारे में सेम है, एक्स सारे का फर्स्ट टर्म जो है वो x है, लेकिन ये +1 +2 +3 +4 इनमें कौन सा लेना है। अब मैं जस्ट ये बताता हूँ कि जो कांस्टेंट नंबर है, आप दो दो ले ले और दो दो का एडिशन ले ले, वो दो दो का जो एडिशन है वो दोनों सेम होने चाहिए। क्या मतलब कि अगर हम 2 + 3 करें, इससे 5 आ रहा है, और अगर हम 4 + 1 करें, इससे भी 5 आ रहा है। तो अब इसमें देखिए, सोल्यूशन मैंने लिखा है, x + 1 के साथ क्या आ रहा है, +4 आ रहा है, x + 4 लिखिए, और देन x + 2 x + 3। जरूरी क्यों है, ये क्यों किया मैंने, सेम सेम होना चाहिए। एक्स टर्म के बाद में बताता हूं, जो एक्स वाला टर्म यहाँ पर आता है ना इस मल्टीप्लिकेशन में, ये उसी के लिए मैं कर रहा था कि वो सेम सेम आ जाए। लेकिन जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, देन 4x, ये खत्म हो जाएगा, देन 1x, तो 4x + 1x क्या है, 5x आ रहा है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देन 3x + 2x 5x, तो यहाँ पर भी 5x आएंगे, यहाँ पर भी 5x आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको हम फिर y के लिए कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आए तो फिर x डिवाइड करें, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैंने क्या मकसद था। सो x + 1 में से x को पहले मल्टीप्लाई करें x + 4 के साथ, देन +1 करें और x + 4। अच्छा, ये तो हो जाएगा। देन क्या करें, x + 2 में से पहले x को x - 3 के +3 के साथ मल्टीप्लाई करें, देन +2 को x + 3 के साथ, राइट। अब नेक्स्ट ऑलराइट, एक्स स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 1x मतलब x प्लस 4 ये हो गया। देन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 3 जा 9। अच्छा क्लास में एक टर्म भी एडिशन में किया था ऊपर, शायद हम भूल चुके हैं। हाँ 1 है, प्लस 1 मैं भूल चुका हूँ। प्लस 1 यहाँ पर भी प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 कह रहे तो हम सब कुछ कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन नहीं है ये सारा एक्सप्रेशन, फैक्टराइज नहीं है। आज क्या करें, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, 4x और 1x 5x और प्लस 4 अपनी जगह। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर 3x और 2x प्लस 5x प्लस 9 देन प्लस 1। अब अगर ये जो 5x यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, तो एडिशन से आए। देखिए 4 प्लस 1 5 और 3 प्लस 2 5 और देखिए 1 प्लस 4 5 और 2 प्लस 3 5। तो ये एक्स टर्म के लिए मैंने ये सब कुछ किया। उम्मीद है कि अब समझ आ चुकी होगी। अब क्या करें, इसके बाद अब लेट करें। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 5। ये बात याद रखिए कि ये जो मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ वाई वगैरह वगैरह, ये जो मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया हुआ है रियल लाइफ एनालॉजी के साथ, वो ज़रा इनिशियल जो लेक्चर है आगाज़ में 2-3 मिनट आगाज़ में देखें। लेट कर रहा हूँ, इसका थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग क्या है। अच्छा तो लिखिए वाई प्लस 4 वाई प्लस 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई करें y इंटू वाई प्लस 9 देन प्लस 4 मल्टीप्लाई करें सॉरी 4 मल्टीप्लाई करें y प्लस 9 के साथ देन प्लस 1। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y वाई प्लस 4 9 जा 6 6 आ रहा है। अच्छा 4 मल्टीप्लाई 9 और प्लस 1 अब क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 एंड 4 13 13y प्लस 37। यहाँ पर हमारे साथ ये बन गया। अच्छा गलती तो हुई है, कहाँ पर हुई गलती। अरे इस पे परेशान ना होना कि गलती होती है, गलती से इंसान सीखता है। क्या हुआ है, कहाँ पर गलती हो। अच्छा देखिए फाइन का गलती यहाँ पर, तो यहाँ तक तो ठीक है 1 4 2 3। देन मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 यहाँ ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 ओके। देन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4 ओके। and x square x plus 3x 2x जिनान कहाँ से आए हैं, 2 इंटू एक्स 2x और 2 3 जा 6। ठीक है। अच्छा अभी इसको क्या करें, इसको 6 करें, डजेंट मैटर, इसको क्या करें 6 करें। अब यहाँ पर भी इसको 6 करें, नेक्स्ट जाए तो ठीक है 4y 24 यहाँ पर लिखे इस जगह 4 6 जा 4 प्लस 1 तो ये बन जाएगा 25। अच्छा ये y इंटू वाई प्लस 9 नहीं है, यहाँ पर भी y इंटू वाई प्लस 6 है। देन यहाँ पर ये 6y है राइट, 6y प्लस 4y। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये 13 नहीं है, ये 10y बन जाएगा, ये भी 10y राइट। तो 5 5 जो 25 पता है, तो सिंपल y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 5, यहाँ पर y कॉमन करे सो y प्लस 5, यहाँ पर 5 कॉमन करे प्लस 5 तो y प्लस 5। तो y इंटू सॉरी यहाँ पर क्या करें, y प्लस 5 कॉमन है
ये ले लें इंटू वाई प्लस 5 रह जाए। अच्छा ये बन गया। अब इसमें फुट करें, वाई की वैल्यू क्या थी, क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो अगेन पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 है, तो मतलब इसका होल स्क्वायर भी लिख सकती हो और उसको अलग अलग भी लिख सकती हो, राइट। तो ये था। नेक्स्ट क्या है हमारे साथ। अच्छा अब इसमें क्या है, उसमें जस्ट बाकी तो सिंपल है, सेम है, लेकिन यहाँ पर एक के मौजूद था और यहाँ पर के स्क्वायर मौजूद है। तो मुश्किल ये भी नहीं है, वहां पर हम यहाँ जो 1 था 2 था जो भी नंबर था उसको हम एड एंड सब्ट्रैक्ट करते, अब उसकी बजाय एक्स स्क्वायर को करें। तो चलो इसको करते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर देखें, अच्छा सिंपल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पर मसला है, यहाँ पर माइनस 5x है और यहाँ पर प्लस 5x है, तो मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट लिया है वो ठीक नहीं था। हम इसको क्या करेंगे, दोबारा इसको इसे दो दो फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन किसके साथ लेने चाहिए। तो क्या करें एक्सक्यूज मी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x को किस तरह कर सकते हैं, -2x और -3x प्लस 6। ये जो मिडिल टर्म है 2 -2x -3x -5x, 5x वापस आता है और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट दे के एक्स स्क्वायर इंटू 6, तो 6x स्क्वायर बनते हैं और -2x -3x को आपस में मल्टीप्लाई करें, उससे भी 6x स्क्वायर आता है हमारे साथ, इसलिए मैंने इसको दिया। अच्छा उसके लिए बस सेम है लेकिन प्लस 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 2x प्लस 3x प्लस 6, राइट। अच्छा अब क्या करें, यहाँ पर x कॉमन करें, सो x -2, यहाँ पर -3 कॉमन करें, सो x -2। अच्छा यहाँ पर x कॉमन करें, सो x +2 और 3 कॉमन करें, सो x 2 2x स्क्वायर। यहाँ पर x -2 कॉमन है, देन x -3। अब पता भी चल जाएगा कि कौन गलती किस तरह की है। x +2 कॉमन है, देन x +2 और के बाद क्या है हमारे साथ, -2x स्क्वायर साथ है, राइट। अच्छा अच्छा अब क्या करना है कि x -2 को लेके जाना है x +3 के साथ, x +2 को लेके जाना है x -2 के साथ, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला नहीं थोड़ा सा उल्टा किया था, तरह करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। तो x -2 इंटू एक्स +2 साथ लेंगे और x -3 इंटू एक्स +3 साथ लेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो -2 एक्स स्क्वायर अपनी जगह, राइट। कभी फेयर लेंगे इस तरह का और कभी फार्मूले को देखेंगे पहले। तो x -2 x +2 क्या है, एक्स स्क्वायर -b स्क्वायर मीन -2 स्क्वायर, सो 4 बन जाएगा। देन एक्स स्क्वायर और x -3 इंटू एक्स +3 मीन a + b इंटू a - b वाला फार्मूला से एक्स स्क्वायर -b स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -b स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर मीन 9 और -2 एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे कि कॉमन भी ले सकते, मल्टीप्लाई करते हैं। जब कोई भी आपके पास स्टेप नहीं मिल रहा हो ना, उस तरह का हम लेट कर सकते हैं वाई, तो डायरेक्टली बाकी सॉल्व हो सकता है फैक्टराइजेशन के लिए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर -4 इंटू एक्स स्क्वायर भी आ सकता है और -9 एक्स स्क्वायर भी आता है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स हमारे साथ इसमें मौजूद होते हैं, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -9 -4 के साथ एक्स स्क्वायर 9 को मल्टीप्लाई करें और -2x अपनी जगह, तो x पावर 4
minus 9x square minus 4x square minus 2 minus plus and the 6 minus 2x square. अब minus 2x square x power 4 minus 9x square minus 2x square और minus 4x square and minus 2x square, तो ये बन जाएगा minus 15x square बन जाएगा। अच्छा 15x square और फिर क्या है हमारे साथ प्लस 36 है। अच्छा तो हो गया। अब क्या करते हैं कि अब लेट्स सपोज ये हमारे साथ टाइप ऑफ ट्राइनोमियल बन गया। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं एक्स बार 4 को, मतलब इस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी हो गया। अच्छा फैक्टर्स हो सकते कि नहीं, सिर्फ 15 को माइनस 15 को इस तरह स्प्लिट करना है कि इसकी एड एंड सब्ट्रैक्शन से वापस ये नंबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ क्या आ जाए, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 36, तो 36 एक्स पावर 4 इससे आना है। तो एक्स पावर 4 अपनी जगह और ये क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई 3 से 36 आता है ना, 12x प्लस 3x, लेकिन ये माइनस माइनस करना, ये माइनस करो ये भी माइनस करो, तो फिर इससे ये दोनों कंडीशन वापस आते हैं मल्टीप्लिकेशन से और एडिशन। क्या करें माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36, तो x स्क्वायर कॉमन करें, x स्क्वायर माइनस 12 बच जाएगा, माइनस 3 कॉमन करें सो x स्क्वायर माइनस 12 बच जाएगा। अच्छा क्या करें एक्स स्क्वायर माइनस 12 को कॉमन करें और एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऐसे बच जाएगा। अच्छा अब क्या कर सकते हैं इसको एज इट इज इस तरह अगर छोड़ेंगे तो मसला तो नहीं बनेगा, लेकिन मजीद किसी ने सॉल्व किया तो और भी अच्छी बात होगी। और मजीद किस तरह सॉल्व करेंगे, तरीका इसके लिए क्या है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा एडाप्टेशन करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह का हो सके क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या ना हो, अगर आता भी है तो ये एग्जाम्पल आएगा फिर, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं दे सकते किस तरह ज़्यादा मुश्किल हो। ठीक है, तो ये जो हमारे साथ एक्स स्क्वायर और माइनस 12 है और एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इस एक्स स्क्वायर के साथ मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस ये 12 पे अगर मैं इस तरह करूँ अंडर रूट लूँ, ठीक है, और इसका स्क्वायर भी लूँ, तो इससे रिजल्ट पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, राइट, तो गलती नहीं है ये। और यहाँ पर क्या करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट, इस तरह एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन में किया भी था अगर आप लोगों को याद है। मैंने बताया था कि इस तरह क्वेश्चन आप खुद नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि ये जो क्वेश्चन दिया है ये नहीं होना चाहिए था कि इसने यहाँ पर दिया है, इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा इसमें स्टेप्स जो है वो बहुत ज्यादा है और इधर उधर के माइंड को मूव कर रहा है। मेरे ख्याल से ये इस तरह टिपिकल क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर वो वाला फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स माइनस बी क्या है 12, अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये हो गया, अगेन एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी, एक्स टू पावर एक्स प्लस ये 12 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4, फिर 3 अंदर रह जाएगा, 4 क्या करेगा अपने ऊपर स्क्वायर लाएगा, 2 2 स्क्वायर, 2 पावर 2 इक्वल टू 4 आता है और वो स्क्वायर अपने आप से अंडर रूट खत्म करेगा, 2 बाहर आ जाएगा, सो 2 इंटू 3 इस तरह आएगा।
बाकी ये तो सेम है, ये सेम एज इट इज रहेगा। तो मुश्किल था, लेकिन खैर एक बार दोबारा इसको दोहराए ताकि ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, लेकिन कंसेप्ट भी ज़रूरी है कि मतलब किस तरह कंसेप्ट होते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप, ये तो वो वाला फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। वो वाला फार्मूला है ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यहाँ पर जो माइनस वाला फार्मूला है, इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव है, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। ये वाला ट्रिक याद करते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर इस तरह याद करते हो, या हमारे साथ ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, ये तो याद रखिए। और ए जो है, ए ऊपर स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर वाला टर्म है वो नेगेटिव है। इस तरह ट्रिक आपको ये जो हो याद करें, लेकिन ये तरीके बेस है कि प्लस या प्लस टर्म है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। तो ये फैक्टराइजेशन एग्जांपल गिवन है, ये डायरेक्टली हो भी सकता है। देखिए पहले देखना है ए स्क्वायर है कि नहीं है। सो 2 है होल क्यूब, ए क्यूब सॉरी, ए क्यूब है कि नहीं है, तो यस ये ए क्यूब है। अच्छा, बी क्यूब भी गिवन होंगे, बी क्यूब क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पर देखिए बी अकेला है, बाकी यहाँ पर भी ए भी है, यहाँ पर भी ए भी है, तो जाहिर है पता चल रहा है कि मतलब ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये हमारे साथ एक्चुअली बी क्यूब है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करें, प्लस वाला फॉर्मूला है, सो प्लस 3 × ए क्या है, 2a है, ए स्क्वायर बी, बी क्या है 3 भी है, और प्लस 3 × एम इंटू ए, और बी स्क्वायर मीन 3b, ऐसी आ गया। तो ये जो टर्म है देखे 3 × 2 6 × 3 6 इंटू सॉरी 3 × क्या बच जाएगा हमारे साथ, यहाँ पर हमारे साथ 2 है और यहाँ पर 3 है, राइट। अच्छा, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लिया जाए इस 2 का, तो ये 4 बन जाएगा। 4 3 × 12 और 12 3 × 36, 36 तो आ गया ए स्क्वायर एंड बी, 36 ए स्क्वायर बी। दूसरा जो हमारे साथ 3 × 2 6 और 2 के ऊपर 3 के ऊपर 2 है, 9, तो 9 6 4, ए अकेला है और बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे साथ बराबर है 2a प्लस 3b होल क्यूब। सारा एग्जाम्पल आ सकता है एग्जाम में भी, ठीक है। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन ट्राई टू 7x³ - 26, ये नेगेटिव वाला फार्मूला है, तो जैसे सिंपल मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये इसे बन जाएगा 3x³ माइनस, देखिए प्लस माइनस, लेकिन वही ट्रेंड फॉलो करना है, माइनस 3a² b। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल v को फाइंड करें, तो v क्या है -y³ मीन माइनस यहाँ पर y³ जो हमारे साथ क्या है b है, तो -3 टाइम a क्या है, a हमारे साथ है 3x, तो स्क्वायर ले इंटू b, b क्या है यस y है, -3 × a b स्क्वायर। तो इससे हमारे साथ बस -27x² y आ सकता है, और इससे हमारे साथ क्या आ सकता है, ये प्लस है, प्लस करना है, राइट, प्लस माइनस। तो फार्मूले के लिए शिफ्ट हो गया, आप देखें a प्लस बी सॉरी माइनस, और बी ये है क्यू। तो थोड़ा सा स्टडी करें, लेक्चर थोड़ा सा आई थिंक लॉन्ग हो गया, लेकिन बगैर वो नहीं हो सकता था, कभी कभी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया है, इसको प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट जाएंगे हम एक्सरसाइज में, क्योंकि केवल स्टूडेंट है उसके लिए एक्सरसाइज 5.4, उसमें मजीद हम प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह उस वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह ने कहपा।